Hello students, today I will teach Beehive Books poem on Killing a Tree written by G. Patel. And first of all, I will explain words meaning. Hello students, आज हम on killing a tree poem पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग डिस्क्राइब कर दूँ। जैप मीन्स होता है चुभना, कंज्यूमिंग मीन्स होता है पोषण लेना, राइज मीन्स होता है मूव अप बढ़ना, क्रस्ट मीन्स होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऑब्जर्व मीन्स होता है सोखना, लेप्रस मीन्स होता है अफेक्टेड विथ लेप्रोसी एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है, हाइड मीन्स होता है आउट ऑफ व्यूज आवरण, स्प्राउट मीन्स टू प्रोड्यूस लीव्स प्रस्फुटित होना। सेकंड स्टेंजा ऑफ द वर्ड्स मीनिंग। अब हम सेकंड स्टेंजा के वर्ड्स मीनिंग डिस्क्राइब करेंगे। हैक मीन्स होता है कट माने आघात, चॉप मीन्स होता है कट इनटू पीसेस छोटे टुकड़ों में काटना, ब्लीडिंग मीन्स होता है खून बहना, हील मीन्स होता है टू बिकम वेल अगेन ठीक होना, एक्सपेंडेड मीन्स होता है फैलना और फार्मर साइज माने होता है पहले जितने आकार का। नेक्स्ट देखिए, पुल्ड मीन्स होता है खींचना टेक आउट, एंकरिंग मीन्स होता है होल्ड रोके रखना, रोप्ड मीन्स होता है टू टाइड रस्सी से बांधना, एंटायरली मीन्स होता है कंप्लीटली पूरी तरह, सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। नेक्स्ट देखिए, स्क्रैचिंग मीन्स होता है टू बर्न साइलेंटली झुलसाने वाली, चॉकिंग मीन्स होता है दम घोटने वाली, हार्डिंग मीन्स होता है टू बिकम हार्ड सख्त होना, ट्विस्टिंग मीन्स होता है टर्न बल खाना, विदरिंग मीन्स होता है टू बिकम वीक मुरझाना। ये आपके वर्ड्स मीनिंग है। और अब मैं आपका पोयम को 1 बाय 1 स्टैंजा डिस्क्राइब भी करूँगी। यहाँ पर हमको कवि ने ये संदेश दिया है, द पोएट इज सेइंग अ ट्री टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर ग्रोथ। किसी पेड़ को बड़ा होने में लंबा समय लगता है और हम उसको इतनी आसानी से नहीं काट सकते। सो ट्री कैन नॉट बी कट बाय द सिंपली चॉप ऑफ नाइफ एंड पोएट कंपेयर्स ट्री विद द ह्यूमन बॉडी। और यहाँ पर कवि ने इस ट्री को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया है और उसको लिविंग थिंग भी माना है। और पोएट कन्वे दैट द ट्री इज़ वेरी डीप रूटेड एंड कैन नॉट बी वाइप्ड आउट ईजली। ही इंडिकेट्स एंड कंपेयर इट विद द ईवल which is also deep rooted in the surrounding and cannot be uprooted so easily without changing the environment। कवि हमें यहाँ संदेश देता है, कहता है कि पेड़ों के कुछ गुण पवित्र मनुष्य की तरह ही होते हैं। वे कहते हैं कि सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं तथा उन्हें आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता, और वह इसकी तुलना बुराई से भी करते हैं। इसकी जड़ें भी काफ़ी गहरी होती हैं तथा बिना परिवेश को बदले हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट स्टैंजा, सो लिसन वेरी केयरफुली। इट टेक्स बस टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल चॉप ऑफ नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग। कवि कहते हैं कि एक पेड़ को बड़ा होने में काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए आप इसे इतनी आसानी से या एक सिंपल सी चाकू की धार से नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि जब एक पेड़ बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और पृथ्वी से उन सारे मिनरल्स को ग्रहण करता है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, वो पृथ्वी से वो सारे पोषण को ग्रहण करके धीरे धीरे बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट absorbing years of sunlight and water and out of its leprous hide sprouting leaves। कहते हैं कि इनमें से निकलते हुए जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से निकलता है
और बरसों तक वह सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को सोखता है, तब उसमें से पत्तियाँ प्रस्फुटित होती हैं। नेक्स्ट, सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it, not so much pain will do it, the bleeding work with heal। आगे कवि कहते हैं कि हम किसी पेड़ को, हैक मीन्स होता है कट और चॉप मीन्स छोटे टुकड़े, हम किसी पेड़ को आघात पहुंचाएं या हम उसको काटें, किंतु वे इतनी आसानी से नहीं मर सकता। हम किसी पेड़ को काट के इतनी आसानी से नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? द ब्लडिंग वर्क विथ हील, जिस प्रकार से यहाँ पर कवि ने पेड़ की तुलना मनुष्य के बहते खून से करी है। जिस प्रकार से आदमी में के अंदर ब्लड बहता है तो वो ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उसकी जो छाल होती है उसमें से एक वाइट रंग का लिक्विड निकलता है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, मैनी टर्स बोक्स, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन द फार्मर साइज। और यदि आपने पेड़ को पृथ्वी के ऊपर से काटा तो धीरे धीरे इसमें से बहते खून वाली छाल ठीक हो जाएगी और ज़मीन के निकट से लिपटी हुई इसकी हरी टहनियाँ फिर से उगाएंगी, और ये छोटी छोटी शाखाओं को अगर नहीं रोका गया तो ये पुनः पहले जितने बड़े पेड़ का आकार ले लेंगी। थर्ड स्टेंजा, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ को काटने से काम नहीं चलेगा, इस प्रकार से ये नहीं मरेगा जब तक कि इसकी जड़ को खींचकर बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि इस पेड़ की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक जा चुकी हैं और उसे हमें रस्सी से बांधना होगा और बाहर खींचना होगा, तब ये एकदम से ज़मीन रूपी गुफा से बाहर आएगा, जो वृक्ष को बहुत मजबूती से अपने अंदर बांधे हुए हैं। Out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and weight, the most sensitive hidden for years inside the earth। और वृक्ष की मजबूती जो बहुत अंदर तक है वो सामने आएगी, जो कि सफ़ेद और गीली सबसे संवेदनशील है, वर्षों से ज़मीन के अंदर छिपी हुई है, वो इसका स्रोत जड़ है। अगर हम किसी पेड़ को मारना है तो हमें उसको पूरी तरह से उसकी जड़ को भी निकाल कर फेंकना होगा। द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, देन द मैटर ऑफ द स्क्रैचिंग ऑफ द चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। आगे कवि कहते हैं जब आप पेड़ को अपरूट कर देंगे तो वह धीरे धीरे सूखने लगेगा, और सूखने लगेगा तो उसे पृथ्वी से पोषण मिलना बंद हो जाएगा, और तेज़ धूप व हवा से लगातार जब उस पर तेज़ धूप और हवा गिरेगी तो वे ब्राउन होकर मुरझाना शुरू कर देगा, और एक दिन मुरझा कर वो वृक्ष मर जाएगा। अभी मैंने आपके यहाँ पर ये सारे स्टेंजा 1 बाय 1 आपको मैंने डिस्क्राइब करे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन से ये, व्हाट डज अ ट्री एब्जॉर्ब, हमें बताना है कि ट्री क्या एब्जॉर्ब करता है। व्हाट डज इट कंज्यूम, क्या कंज्यूम करता है। डज इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, हमें किसी पेड़ को मारने के लिए बहुत टाइम लगता है क्या। वाई हैज़ द हाइड बीन कॉल्ड लेप्रोस, और हमें ये भी बताना है
कि यहाँ पर कवि ने इसको लेप्रोसी क्यों कहा है। इसके ये आंसर हैं, आ ट्री एब्जॉर्ब सनलाइट, एयर एंड वाटर। पेड़ क्या एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट, एयर एंड वाटर को। इट कंज्यूम द अर्थ, सब चीज़ें किससे कंज्यूम करता है? वो अर्थ से। यस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, द हाइड ऑफ द ट्री हैज़ बीन कॉल्ड लेप्रोस बिकॉज ऑफ इट्स अलगी एंड डिसीज अपीयरेंस। यहाँ पर कवि ने इसको, जो इसकी छाल होती है पेड़ की, वो जगह जगह से बार करने पे कभी कभी इसमें सफ़ेद रंग के एक चिक्ते से पड़ जाते हैं, जिसको उन्होंने लेप्रोसी नाम के एक डिसीज से इसकी तुलना करी है। सेकंड स्टेंजा के क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर हैं, व्हाट अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट टू किल अ ट्री। आंसर है आपका हैकिंग एंड चॉपिंग। अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट टू किल अ ट्री, हम किसी पेड़ को हैकिंग, कट के और उसके छोटे टुकड़े करके नहीं मार सकते। व्हाट विल एक्सपेंड अगेन, फिर क्या होगा? द ट्री विल एक्सपेंड अगेन, वो दोबारा से निकल आएगा। विल द ब्लीडिंग वार्क नेवर हेल, नो द ब्लीडिंग वार्क विल नेवर, नो द ब्लीडिंग वार्क विल हील सून। नेक्स्ट है, व्हाट विल अराइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स विल अराइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। हम उसको अगर ऊपर से काटेंगे तो बाद में क्या होगा? इसकी सतह से, इसकी पास से फिर दोबारा से ये उग आएगा और पत्तियां इसमें से लगनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन है ये आपके, व्हाट शुड, ये आपके थर्ड वाले स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट शुड बी डन टू किल अ ट्री। आंसर है, रूट्स कैन बी पुल्ड आउट टू किल अ ट्री। जब तक हम इस किसी पेड़ की रूट्स को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक किसी पेड़ को हम नहीं मार सकते। हाउ डज द अर्थ प्रोटेक्ट द ट्री, द अर्थ, कैसे अर्थ किसी ट्री को प्रोटेक्ट करता है बताना है। द अर्थ प्रोटेक्ट्स द ट्री बाय गिविंग इट लाइव्स एंड अलोइंग इट स्टेम टू स्प्रेड अंडर मैथ। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ वाइट एंड वेट, हमें बताना है स्टेम, वाइट एंड वेट क्या होता है। द स्टेम इज़ वाइट एंड वेट, स्टेम मीन्स होता है तना, स्टेम है वाइट एंड वेट। वाई इज एंकरिंग यूज फॉर द अर्थ। आंसर है आपका, द अर्थ एंकर्स द रूट्स इन इट्स सोल एंड बैलेंस द ट्री। जो रूट्स होते हैं वो इसको, इसकी सोल को, ट्री की सोल को और उसकी जड़ को बैलेंस करते हैं। ये आपके थर्ड स्टेंजा के क्वेश्चन हैं। ये फोर्थ स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर हैं, नेम द पोएम एंड द पोइट। हमको यहाँ पर पोएम और पोइट्स का नेम बताना है। द पोएम इज़ ऑन किलिंग अ ट्री एंड पोइट इज़ द जेप जी पटेल। नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैपन टू द ट्री आफ्टर इट इज़ पुल्ड आउट। हम किसी पेड़ को जब बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? इट इज़ क्रच्ड एंड चॉक्ड आफ्टर इट इज़ पुल्ड आउट। वो क्या होता है? धीरे धीरे वो मुरझाने लगता है या वो झुलसने लगता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैपन टू द ट्री आफ्टर विदरिंग। फिर क्या होता है इसके बाद? इट डाइड्स आफ्टर विदरिंग, विदरिंग के बाद वो मरने लगता है या वो मर जाता है। नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रोसेस दैट अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ अ ट्री। स्क्रॉचिंग, चॉकिंग, hardening, twisting and withering are some of the processes that lead to the death of a tree। एक ट्री को या एक पेड़ को मरने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती हैं? स्क्रैचिंग, चॉकिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड द विदरिंग। ये सारी प्रोसेस हैं जो इस ट्री को मरने के लिए करनी पड़ती हैं या उसके साथ में जो होती हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।